ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। सावन के महीने में किसी भी सोमवार को एक गुप्त कार्य कर लेने पर आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आप पैसा से मालोमाल हो जाएंगे। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। सावन के सोमवार को भोले बाबा को प्रसन्न करने का विशेष दिन माना जाता है। उस दिन पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया जाए तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा आपके सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाएंगे और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। भोले बाबा हैं ही इतने भोले कि भक्त की विनती सुनने में जरा भी देर नहीं लगाते। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने से ही 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। सावन का महीना भोले बाबा को ही समर्पित माना जाता है। भोले बाबा के सारे भक्त सावन में विधि विधान से भोले बाबा को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। इस महीने में भोले बाबा की पूजा और माँ पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा सावन के सोमवार का व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। चलिए जानते हैं कि सावन का सोमवार व्रत कैसे रखें। प्रातः काल उठ जाएं और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर लें। ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहें। मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में जाकर पूजा करें या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। आजकल तो बहुतेरे लोग अपने घर में ही स्फटिक का शिवलिंग या पारद का शिवलिंग रखते हैं और प्रतिदिन जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा करते हैं। वैसे लोग घर में भी पूजा कर सकते हैं। बहुतेरे भक्त सावन भर पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन भोले बाबा की विधि विधान से जलाभिषेक करते हैं। उन भक्त का बात ही क्या कहना, वे लोग भोले बाबा के अति प्रिय भक्त होते हैं। चलिए जानते हैं कि भोले बाबा की पूजा में क्या क्या चीज की जरूरत होती है, क्या क्या चीज भोले बाबा पर चढ़ता है। पहला, गंगा जल, चंदन, गुलाल, भभूत, इत्र, बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा का फल फूल, शमी का पत्ता, सभी प्रकार के फल, मेवा, मिठाई, अक्षत, गेहूं के दाने, मूंग, चने की दाल, काली तिल, काली मिर्च, लौंग। भोले बाबा को बेलपत्र अति प्रिय है। कुछ चढ़ाएं या न चढ़ाएं पर बेलपत्र, गंगा जल, चंदन, अक्षत चढ़ाकर भोले बाबा की पूजा करें और नैवेद्य में कुछ भी भोग लगाकर भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कटा फल, टूटे हुए अक्षत, नारियल भोले बाबा पर अर्पित नहीं करना चाहिए। अपने देश में नहीं विदेश में भी पूरी भक्ति से भोले बाबा की पूजा होती है। भोले बाबा के पूजन में जल चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। शिव पुराण में एक कथा आती है, जब भोले बाबा जगत के कल्याण के लिए विष पी लिए तो उनको बहुत बेचैनी उत्पन्न हुई। तब देवताओं ने मिलकर जल चढ़ाना आरंभ कर दिए। कोई बेलपत्र चढ़ाता, कोई चंदन चढ़ाता, कोई दूध उन पर अर्पित करता, कोई घी अर्पित करता। इस प्रकार से भोले बाबा को मन को शांत करने के लिए भोले बाबा पर जलाभिषेक करने लगे। तभी से भोले बाबा पर जलाभिषेक की परंपरा की शुरुआत हुई। भोले बाबा पर कैसे जल चढ़ाएं, उनको कैसे भी जलाभिषेक करें, वह सब शुभ ही शुभ होता है। पर भोले बाबा को लमसम 4-5 प्रकार से जल चढ़ता है, जलाभिषेक होता है। जिस प्रकार से 3 प्रकार से पूजा होती है, उसी प्रकार से पहला पंचोपचार पूजा, दूसरा षोडशोपचार पूजा, तीसरा राजसोपचार पूजा। उसी प्रकार से पहला 1 लोटा जल भर के गए, भोले बाबा पर चढ़ाकर प्रणाम करके चले आए, ये भी है। दूसरा तरीका है गंगा जल, दूध, घी,
शहद, अक्षत, शक्कर का पंचामृत बनाकर भोले बाबा पर अर्पित करके फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। तीसरा है हर बर्तन में अलग अलग दही, दूध, घी, शक्कर, शहद इकट्ठा करके, सामग्री सब इकट्ठा करके अलग अलग बारी बारी से चढ़ाते हैं। पहले दूध चढ़ाते हैं, फिर दही चढ़ाते हैं, फिर घी चढ़ाते हैं, फिर शक्कर चढ़ाते हैं, फिर शहद चढ़ाते हैं, फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान कराकर भोले बाबा का श्रृंगार करते हैं। जल चढ़ाने के सही तरीके कुछ इस प्रकार से है। भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाकर पहले शिव जी की दाहिनी तरफ गणेश जी हैं, फिर उस पर जल चढ़ाएं। उसके बाद दाईं तरफ कार्तिकेय भगवान हैं, फिर उन पर जल चढ़ाएं। फिर जलाभिषेक के बीचों बीच उनकी पुत्री अशोक सुंदरी है, उन पर जल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग के किनारे किनारे जल चढ़ाएं। वो आस्थान माँ पार्वती जी का माना जाता है। फिर तब शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ऐसा करने से शिव जी की पूरे परिवार की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके सारे मनोरथ शीघ्र ही पूरे होंगे। हर हर महादेव।